पति है वह मुंबई से ताकत बढ़ाने की दवाई लेकर आता है और उस दवाइयों को खाकर वह अपनी पत्नी के साथ संबंध बनाया करता था। उसे लगता था कि इन दवाइयों को खाने के बाद जो मेरे अंदर की ताकत है वह जोश आता था और ताकत को देखकर जो मेरी पत्नी है वह मुझसे प्यार करेगी और खुश हो जाएगी। लेकिन इसी बीच में यह दवाइयाँ खाकर वह संबंध का सिलसिला कुछ ऐसा चल रहा था कि जो पति था उसकी मौत हो जाती है और उसकी जो मौत होने के बाद ऐसा लगता है कि पति को किसी बीमारी की वजह से मौत हुई है, लेकिन सिर्फ एक गलती की वजह से इस घटनाक्रम का खुलासा होता है। जब इसका पता चलता है तो आखिरकार पति की मौत कैसे हुई और क्यों हुई, जब इस पूरी घटना को आप भी सुनेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे। क्योंकि आज के टाइम में हर इंसान यही दिखाना चाहता है कि चाहे वो शादी की पहली रात हो या फिर गर्लफ्रेंड से मिलने की बात हो, या लड़का ये चाहता है कि मैं अपने अंदर का जोश है वह दिखाऊं और जिससे कि लड़की को ये पता चले कि मैं भी एक मर्द हूँ। और जब आप भी इस पूरी कहानी को सोचेंगे तो आप भी सुनेंगे तो आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। तो इस कहानी को हम सुनकर यह गलतफहमी दूर हो जाएगी कि जो वो ये घटना होती है, शुरुआत से जब आप इस घटना को शुरू से लेकर आखिर तक सुनेंगे तो आपको भी समझ में आ जाएगी। नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, मैं पूजा। आज की जो हमारी घटना है यह घटना है गुजरात के सूरत की और वहीं का एक लिम्बियत थाना लगता है और उसी थाने के अंतर्गत जिसका नाम होता है हैदर अली। और हैदर अली होता है, उसकी उम्र 39 साल होती है। तो वह अपनी पत्नी को इस कदर साथ रहता था, जिंदगी बिल्कुल ठीक ठाक चल रही थी और अच्छे से वह रहता था। हैदर अली था, यह सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था इसकी जिंदगी में। और जो ये हैदर अली है यह मुंबई में रहकर नौकरी करता था और यह महीने में एक दो बार ही आया करता था अपनी पत्नी से मिलने के लिए। यह सूरत में आता था और जो इसकी पत्नी थी वह सूरत में मकान लेकर रहा करती थी। और यह जो इनके रिश्तेदार, घर वाले, परिवार वाले सभी यह भी यहीं रहा करते थे, तो यहीं से इनकी जिंदगी चल रही थी। वही अचानक को 5 जनवरी जो हैदर अली है उसकी तबीयत खराब हो जाती है और उसे उल्टियां होना शुरू हो जाती हैं। जो पत्नी होती है इशरत होती है, वह जहाँ पर वह सीमेर अस्पताल में, उसे सूरत के सीमेर अस्पताल होता है वहां पर उसे लेकर जाते हैं। और वहां पर पहुंचते हैं तो डॉक्टर उसके पति की देखते हैं और देखते हैं तो उसकी हालत है वह बेहद ज्यादा खराब होती है। और जो इशरत बताती है कि वो इशरत बताती है उन्हें, जहां पर 1 जनवरी से उनकी बराबर तबीयत थी वह खराब चल रही थी, कभी उल्टियां हो रही थी, कभी लूज मोशन हो रहा था, वह दिन ब दिन उनसे कमजोरी महसूस हो रही थी। हैदर अली की हालत थी वह दिन प्रतिदिन खराब ही होती जा रही थी। और जो हैदर अली है उनकी तबीयत इतनी ज़्यादा खराब हो जाती है कि उनको उठकर चलने की भी हिम्मत नहीं रहती है। और डॉक्टर देखते हैं तो डॉक्टर के भी यहाँ समझ में नहीं आती है कि जो हैदर अली है उनको लूज मोशन भी हो जाता है। डॉक्टर समझ ही नहीं पाते हैं कि जो वो यह बात इशरत होती है यह हैदर अली को फ़ोन करती है। और यह जो हैदर अली होता है यह बहुत ज़्यादा तबीयत खराब होती है, तो ये हॉस्पिटल में आई और इसे वापस लेकर जा रही थी। हैदर अली की इतनी ज्यादा तबीयत खराब थी कि वह चल भी नहीं पा रहा था। आखिरकार जो इशरत जहां पर हॉस्पिटल में दिखाकर वह घर पर ले जाती है, 5 जनवरी की शाम के तकरीबन 5 बजे के आसपास का टाइम था। और जो इशरत जहां अस्पताल से घर पहुंचती है और इसी 1 घंटे के बाद जो इशरत जहां दोबारा हॉस्पिटल में अपने पति को लेकर पहुंचती है और बोलती है, डॉक्टर साहब मेरे पति ने दवाई खाई थी और खिलाई थी। मैंने जाकर जब इस बात का पता नहीं था कि इसने दवाई खाई थी और चेक किया, और वह बोलते हैं कि डॉक्टर साहब मैंने अभी तो इनको दवाई खिलाई थी और अचानक से इनको क्या हो गया है, इनकी देखिए आप क्या हो गया है इनको, ये एकदम से बोल भी नहीं पा रहे हैं। फिर जैसे डॉक्टर देखते हैं, डॉक्टर देखकर बोलते हैं कि इसकी तो सांसें रुक चुकी हैं। अब जाहिर है कि जो हैदर अली था, अब इन्हें जो डॉक्टर थे वह थोड़ी ही देर पहले जो उनकी पत्नी लेकर आई थी उसकी तबीयत सही थी और अब थोड़ी देर बाद तबीयत खराब होती है तो उसकी मौत हो जाती है और उस मौत को नेचुरल मौत माना जाता है, लेकिन बीमारी की कोई वजह नहीं थी। हैदर अली था यह, इनकी जो वजह ही मौत की वह आखिर जाहिर सी बात है कि वह पहले से ही बीमार थे और अब बीमार हुए थे। और अगर
और डॉक्टर को भी ऐसा लगा कि ये बंदा था, ये पहले से बीमार था और अचानक नेचुरल मौत है। और डॉक्टरों को भी कोई शक नहीं था कि जो थोड़ी देर पहले तो हैदर अली था वे डॉक्टर के पास आराम से चल कर आया था, लेकिन अब थोड़ी देर बाद उसकी पत्नी दोबारा से लेकर आई तो उसकी मौत हो जाती है। मोहल्ले वालों को भी कोई शक नहीं होता है। वापस हैदर अली की जो बॉडी है वह उनके घर पर लाई जाती है और जो ईसर होता है यह इसरार होती है। जहां हैदर अली के परिवार में जो रिश्तेदार होते हैं बिहार के चंपारण जिले के ये लोग रहने वाले होते हैं, और वह फोन करती है ऐसे ऐसे हैदर अली का इंतकाल हो गया है और दफन वगैरह किया जाएगा, सारे लोग जनाजे के लिए सभी लोग जनाजे में शामिल होने के लिए आ जाइए। गमगमी का माहौल था और जो इशरत होती है वह जहाँ पर रो रो कर उसका बुरा हाल होता है, क्योंकि सिर्फ वह उसके कोई औलाद नहीं होती है और वह पति पत्नी थे, वह साथ में रहते थे, किसी को भी कोई शक नहीं था। क्योंकि जो इशरत थी जहाँ पर यह इशरत जहाँ कोई अवैध संबंध नहीं थे, मतलब वह अगर किसी इशरत के साथ कोई अवैध संबंध होते तो लोगों को ऐसा लगता कि शायद इस लड़के के संबंध के लिए ही इसने इस वजह से इशरत ने अपने पति की हत्या कर दी। लेकिन इशरत जहां नेक दिनदार मतलब यानी कि दिलदार औरत थी, लेकिन वह मतलब जो गेट पर भी नहीं थी, वह आती है तो किसी न किसी को यहाँ पर शक नहीं होता है, सब नॉर्मल था। और हैदर अली था वह 1 जनवरी को बीमार होता है और 5 दिन तक वह अंदर ही अंदर उसकी मौत हो जाती है। सबको शायद यही लगता था कि उनके अंदर कोई बीमारी थी, जो बीमारी पनप रही थी उसकी वजह से ही इसकी मौत हो जाती है। और अब दफन की तैयारी कर रहे थे और जो इशरत है वह जहाँ थी वह कहाँ आ जाता है कि जो सूरत में उसको लिबियत इलाके में रहती थी और इसी इलाके में जो कब्रिस्तान में उसका दफन किया जाएगा। लेकिन जहां पर जो हैदर अली का परिवार है वह पता चला है कि परिवार के लोग वहां पर पहुंचे और हैदर अली के जो भाई है वह उन लोगों को सीधे बता दिए थे कि यह कहीं हैदर अली का मकान है, जहां पर हैदर अली की परवरिश हुई थी, वहां पर हैदर अली को खेला कूदा था, जाहिर सी बात है उसकी कब्रिस्तान वहीं दफनाया जाएगा। यानी कि बिहार के चंपारण जिले में जाकर मतलब कि उसका घर है, वहीं पर उसकी कब्रिस्तान है और वहीं पर हैदर अली को दफनाया जाएगा। जहां सूरत में दफनाने का कोई मतलब नहीं है। ऐसा होता है कि जो भाई उसकी लड़की अपने ससुराल चली जाती है और वहां पर दफना दिया जाता है और उसके बाद वह जो मायका है वह खत्म हो जाता है। लेकिन और यहाँ पर इनका कहना कि जो हमारा भाई हैदर अली है वह सूरत में तो रहने के लिए आया है, ऐसा थोड़े ना वह किसी लड़के का जो मायका है और वह ससुराल में चली गई तो उसका मायका है वह खत्म हो गया है। इसका जो मायका है वह तो सही है और वह बिहार के चंपारण में ही। उसके इस बात को लेकर जो परिवार वाले जो है वह अपने भाभी देवर में बहस होने लग जाती है और वह इशरत होती है वह कहना शुरू कर देती है कि यही दफन होगा और यहीं पर करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। अब हैदर अली का परिवार है वह उनको समझने में यह नहीं आ रहा था कि आखिरकार इशरत है वह इतनी बहस क्यों कर रही है। इसका फायदा यह था कि यह चाहती थी कि जो हैदर अली है हैदर अली को यहीं दफन किया जाए और बस यही गलती थी यह इशरत कर देती है। जहां जिस परिवार के लोगों को दिमाग में ठनक जाती है और वह फौरन पुलिस को लिम्बियत पुलिस होती है उसको फोन करते हैं और फोन करने के बाद जो SHO होते हैं वह के कमान फोन पर करते हैं और वहां पर बताया जाता है कि साहब ऐसा ऐसा मामला है और जो SHO साहब हैं वह दिमाग बड़ी तेज दौड़ता है और उसके बाद वह बात का पता चलती है तो फौरन पुलिस वहां पर पहुंच जाती है और बॉडी को उठाती है। उठाने के बाद बॉडी का पोस्टमार्टम करवाया जाता है। मतलब 5 दिन से जो हैदर अली की मौत कैसे हुई इस बॉडी का पोस्टमार्टम होने के बाद पता चलता है। दूसरी तरफ जो इशरत होती है वह अपने घर पर बेहोश होकर गिर जाती है और बेतहाश होकर रो रही थी और अचानक से अब वह घर के बाथरूम से निकलती है और निकलने के बाद वह फरार हो जाती है। दूसरी तरफ जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है
रिपोर्ट आने के बाद जो हैदर अली होता है वह 3-4 दिन पहले ही कीड़े मारने वाली दवाई होती है, जो चूहे वगैरह मारने वाली दवाई होती है, वो हैदर अली को दी गई थी। और क्योंकि जो हल्की दवाई थी और वो हैदर अली है, सिर्फ उसकी तबीयत खराब हो रही थी। जब 5 जनवरी को हैदर अली की मतलब मौत हो जाती है, और कोई नेचुरल मौत नहीं होती है, बल्कि हैदर अली होता है उसको गला दबाकर और उसके सीने पर बैठकर उसकी हत्या की गई थी। फौरन पुलिस टीम है वह इशरत को होती है उसको ढूंढना शुरू कर देती है। आखिरकार इशरत जहां जहां पर यह 5 जनवरी को बराबर इशरत को ढूंढ रहे थे, और आखिरकार 24 जनवरी को जो इशरत होती है वह पुलिस की हिरासत में आ जाती है और उसे पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद आखिरकार पुलिस है वह इशरत को अपने पति को क्यों मारा, तो पुलिस का यह सबसे बड़ा सवाल था। तो पति के लिए यह सबसे बड़ा सवाल था, परिवार के लिए भी यह सबसे बड़ा सवाल था, और जो पुलिस वाले थे उनके लिए भी सबसे बड़ा सवाल था कि इशरत ने अपने पति की हत्या क्यों की। जब तो फिर वह कहानी बताती है कि साहब यह बड़ी परेशान हो चुकी थी और हैदर अली था यह मेरे साथ दरिंदगी करता था। पुलिस पूछती है कि कैसी दरिंदगी करता है, तो यह बताती है कि यह शादी के बाद में यह सूरत रहने के लिए आए थे, और यह सूरत में आने के बाद ये मुंबई कमाने के लिए चला जाता है हैदर अली। और जो यह इशरत होती है यह सूरत में ही रहती है। 1 या 2 महीने में 1 या 2 बार आता था, और आता था तो यह पावर बढ़ाने की दवाई लाता था, और मतलब अब यह अंदर की ताकत बढ़ाने के लिए यह वैसे ही बहुत कमजोर था, लेकिन यह दवाई खाने के बाद अंदर यह जानवर बन जाता था, और यह घंटों घंटों मेरे साथ दरिंदगी करता था, और दरिंदगी में यह नीचे से ब्लड आता था, और यह अंदर अंदर यह जख्म हो जाते थे, और कभी कभी इतनी दिक्कत होती थी कि मैं टॉयलेट बाथरूम में जाती हूँ तो वहां पर दिक्कत होती थी, और मैं हफ्तों से इस तकलीफ में दर्द करती थी, और दर्द होता था मेरे बहुत ज्यादा, और मैं बहुत ज्यादा परेशान थी। अगर मैं मना करती तो मुझे ये मारता, और मैं बड़ी ही परेशान हो चुकी थी, और मैं 1-2 महीने में यह जरूर आता था, और इसको ऐसा लगता था कि यहाँ मैं अकेले रहती हूँ, हो सकता है कि मेरे साथ यह दरिंदगी साथ मेरे साथ करेगा, और इसके दिमाग में यही रहता था कि मैं यहाँ पर अकेले रहती हूँ, अगर मेरे साथ यह ऐसा करेगा तो कि मैं कहीं इधर उधर मेरा ध्यान न जाए, और मैं कहीं इधर उधर बॉयफ्रेंड नहीं बना लूं। इसी वजह से मेरे साथ यह ऐसी दरिंदगी करता था, और जो इसकी पत्नी थी इसके साथ यह अपनी पत्नी के साथ ऐसी हवानियत करता था ताकि उसका ध्यान इधर उधर ना भटके, और मैं इसके सामने हाथ जोड़ती थी और मिन्नती मांगती थी। मुझे ऐसा लगता था कि मतलब बड़ा मर्द बन गया है और इसके अंदर बड़ी ताकत आ गई है। इसीलिए होता है कि मैं बड़ी फंस चुकी थी, और मेरा मिन्नत करने के बाद भी यह नहीं मानता था, और यह जीत रहा था। और यही नहीं, मैं परेशान हो रही थी, मेरी जिंदगी कुछ ऐसी ही चल रही थी। और यह दिसंबर में आता है, और सोचा था कि एक नया साल आएगा और नए साल मनाएंगे, और 1 जनवरी को यह हल्दी वाला दूध लेकर आया, और मेरे लिए, क्योंकि दवाई खानी है, यह ये बोलता है कि हल्दी वाला दूध लेकर आ मेरे पास, मेरे को दवाई खानी है। और फिर मैं चूहे मारने वाली दवाई रख देती हूँ, और जहाँ पर चूहे मारने वाली दवाई मैंने दूध में ये मिला लेता है, और फिर इसको ऐसा लगता है कि यह पावर बढ़ाने वाली जो दवाई है वह खाता है, और दरिंदगी जैसे ही मतलब रोज करता था। फिर यह दरिंदगी ये बाद में सो जाता था, और यह 2 जनवरी होती है, और यहाँ पर इनको थोड़ी बहुत उल्टी होती है, नॉर्मल ही होती है, ऐसे ही यह नॉर्मल तबीयत थोड़ी बहुत खराब होती है। लेकिन अचानक यह 5 जनवरी की इसकी तबीयत है वह ज्यादा ही खराब हो जाती है, और यह बहुत कमजोर हो जाता है। यह फॉर्मेलिटी के लिए मैं इन्हें अस्पताल लेकर जाती हूँ। मैं अंदर बहुत दुखी थी, और वापस घर लेकर भी आती हूँ, और इसे खांस रहा था और उल्टी कर रहा था। मुझे इस दरिंदगी की याद आती है, और गुस्सा मेरा फूट रहा था। मैं इसके सीने पर बैठ जाती हूँ, और पूरी ताकत के साथ जो इसका गला है वह दबा देती हूँ, और मेरा बदला पूरा हो जाता है। फिर मैं इसे एक नेचुरल मौत दिखाने के लिए
इसे अस्पताल लेकर जाती हूँ और मेरी प्लानिंग थी कि मैं इसे एक गलती मैं सूरत में ही मतलब इसकी बॉडी को रोकने की कोशिश कर रही है। अगर मैं बॉडी को वहां ले जाती तो कुछ नहीं होता, लेकिन मैं ये सोच रही थी कि बॉडी वहां पर जाएगी तो बिहार चंपारण इतनी दूर शायद यह निशान उभर आएंगे और इसीलिए मैं इसे रोकना चाहती थी। पुलिस वाले हैं वह इशरत को उठाकर जेल भेज देते हैं। और इस घटना के क्रम के बारे में आपका क्या बोलना है, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। यही रास्ता था कि इसके अलावा और कोई रास्ता? दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम का सुनाने का उद्देश्य मेरा किसी को दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है। जय हिंद, जय भारत।